मंगल भवन अमंगल हारी, त्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सरिता सब पुनीत जलु बहहि, खग मृग मधु सुखी सब रहहि। सहज बयरु सब जीवन त्यागा, गिरि पर सकल करहि अनुरागा। सो सैल गिरजाग्रह आए, जिब जनु राम भगति के पाए। नित नूतन मंगल ग्रहतासु, ब्रह्मादिक गावहि जसु जासु। नारद समाचार सब पाए, कौतुकहि गिरि गेह सिधाए। सैल राज बड़ आदर कीना, पद पखारी बर आसनु दीना। नारी सहित मुनि पद सिरुनावा, चरण सलिल सब भवनु सिचावा। निज सौभाग्य बहुत गिरि बरना, सुता बोले मेली मुनि चरना। त्रिकाल यज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी। कहु सुता के दोष गुण, मुनि बर हृदय विचारी। कह मुनि बिहसी गूढ़ मृदुबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। सब लक्षण संपन्न कुमारी, होई संतत पियहि प्यारी। सदा चल अहि कर अहि वाता, एहि तेजसु पहै पितु माता। होई पूज सकल जग माही, एहि सेवत कछु दुर्लभ नाही। एहि कर नाम सुमिरि संसारा, प्रिय चढ़ई पतिव्रत असी धारा। सैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनौ जे अब गुण दुईचारी। अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश। अस स्वामी एक मिलहि, परिहस्त असिरे। सुनि मुनि गिरा सत्य जिय जानी, दुख दंपति ही उमा हर्षानी। नारदहु यह भेद न जाना, दशा एक समुझब बिल गाना। सकल सखी गिर जागिर मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना। होई नम्रशा देव ऋषि भाषा, उमा सुवचनु हृदय धरि राखा। उपजे शिव पद कमल सनेहु, मिलन कठिन मन भाषण देहु। जानिकु अवसरु प्रीति दुराई, सखी उछंग उठी पुनि जाई। झूठी न होई देव ऋषि बानी, सोच ही दंपति सखी सयानी। उर्धर धीर कहहि गिरि राहु, कहु नाथ का करिए उपाऊ। कह मुनि से हिमवंत सुनी, जो विधि लिखा ललार। देव धनुज नर नाग मुनि, को न मेटनहार। तदपि एक मैं कहु पाई, होई करे जो देव सहाय। जस बरु मैं बरनेउ तुम पाई, मिले उमई तस संशय नाही। जे जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पहि मैं अनुमाने। जो विवाह शंकर सन होई, दोष गुण सम कह सब कोई। जो अहि सेज शयन हरि करहि, बुध कछु दिन कर दोष न धरहि। भानु प्रसानु सर्व रस रखा,
किन कह मंद कहत को नाई, शुभ अरु अशुभ सलिल सब बहई, सुरसरी को अपुनीत न कही, समरत कहु नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई, जो अस ईर्षा करई नर जड़ विवेक अभिमान, परई कल्प भरी नरक महु जीव की ईस समान, सुरसर जल कृत बारुण जाना, कबहु न संत करहित ही पाना, सुरसरी मिले जो पावन जैसे, ईस अनीस ये अंतरु तैसे, शंभु सहज समरथ भगवाना, एहि विवाह सब विधि कल्याणा, दुराराध्य पे हाहि महेशु, आशुतोष पुनि किए कलेसु, जो तपु करे कुमारी तुम्हारी, भाव में गई सकहि त्रिपुरारी, जदपि बर अनेक जग माही, एहि कै शिव दज दूसर नाही, वरदायक प्रणतारति भंजन, कृपा सिंधु सेवक मन रंजन, इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लहरि न कोटि जोग जप साधे, अस कहि नारद सुमिर हरि, गिरजहि दीनि असीस, होई ये कल्याण अब संशय तजहु गिरीस। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सारी नदियों में पवित्र जल बहता है और पक्षी पशु भ्रमर सभी सुखी रहते हैं। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक बैर छोड़ दिया है और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करते हैं। इससे पहले हम सुन चुके हैं कि पार्वती जी हिमावन के घर जन्म ले चुकी हैं। अब तुलसीदास जी आगे कहते हैं, पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसे राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायमान होता है। उस पर्वतराज के घर नित्य नए नए मंगल उत्सव होते हैं जिसका ब्रह्मादि यश गाते हैं। जब नारद जी ने यह समाचार सुने तो वे कौतूकही से हिमाचल के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया। फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया और उनके चरणोदक को सारे घर में छिड़काया। हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों पर डाल दिया और कहा, हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुँच है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष गुण कहिए। नारद मुनि ने हंसकर रहस्य युक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। यह स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और समझदार है। उमा, अंबिका और भवानी इसके नाम है। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है। यह अपने पति को सदा प्यारी होगी। इसका सुहाग सदा अचल होगा और इससे उसके माता पिता यश पाएंगे। यह सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ न होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ पाएंगी। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब इसमें जो 2-4 अवगुण हैं, उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन और उदासीन, संशयहीन, लापरवाह, योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी ही रेखा लिखी है। नारद मुनि की वाणी सुनकर और उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमवान और मैना को दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी भिन्न भिन्न थी। सारी सखियां पार्वती, पर्वतराज, हिमावन और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देव ऋषि के वचन असत्य नहीं हो सकते। पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उन्हें शिवजी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो आया, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया
और फिर वे सखी की गोद में जाकर बैठ गई। देवऋषि की वाणी झूठी न होगी, यह विचार कर हिमवान, मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। मुनीश्वर ने कहा, हे हिमावन, सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते। तो भी एक उपाय मैं बताता हूँ, यदि देव सहायता करे तो यह सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसे मैंने तुमको सामने वर्णन किया है, परंतु मैंने वर के जो जो दोष बताए हैं, मेरे अनुमान में वे सभी शिवजी में हैं। यदि शिवजी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की शैया पर सोते हैं तो भी पंडित उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को कुछ दोष नहीं लगता। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान हो सकता है? गंगा जल से ही बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, पर वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है, ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। शिव जी सहज ही समर्थ हैं, क्योंकि वे भगवान हैं, इसलिए इस विवाह में सब प्रकार कल्याण है। परंतु महादेव की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी तप करने से वे बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक हैं, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा कोई नहीं। शिव जी वर देने वाले, शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा। कही अस ब्रह्म भवन मुनि गयऊ, आगे चरित सुनहु जस भयऊ। पति एकांत पाई कह मैना, नाथ न मैं समुझे मुनि बैना। जो घर बरु कुल होई अनुपा, करिय विवाह सुता अनुरूपा। न त कन्या बरु रहु कुआरी, कंत उमा मम प्राण प्यारी। जो न मिले ही बरु गिरिजहि जोगु, गिरिजड़ सहज करहि सब लोगु। सोई बिचारी पति कहु विवाहु, जैन बहोरी होई उरदाहु। अस कहि परि चरण धरि सीसा, बोले सहित स्नेह गिरीसा। बरु पावक प्रगटय शशि माही, नारद वचनु अन्यथा नाही। प्रिया सोच परिहरऊ सबु, सुमिरऊ श्री भगवान। पार्वती निर्मयऊ जही, सोई करे कल्याण। अब जो तुम्हें सुता परनेहु, तो अस जाई सिखावनु देहु। करे सुत पूजहि मिलहि महेशु, आन उपाय न मिटहि कलेशु। नारद वचन सगर्भ सहेतु, सुंदर सब गुण निधि वृष केतु। अस विचारि तुम तजहु असंका, सबई भांति शंकर हुआ कलंका। सुनि पति वचन हर्ष मन माही, गई तुरत उठी गिरजा पाही। उमहि बिलोकि नयन भर बारी, सहित स्नेह गोद बैठारी। बारहि बार लेते उरलाई, गद गद कंठ न कछु कहि जाई। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी,
मातु सुखद बोली मृदु बानी। सुनई मातु मैं दीख अस सपन सुनावो तोई, सुंदर गौर सुविप्रवर अस उपदेश मोही। करहि जाई तबु शैल कुमारी, नारद कहा सुसत विचारी। मातु पितहि पुण्य मत भावा, तपु सुख प्रद दुख दोष नसावा। तप बल रचहि प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता। तप बल शंभु करहि संहारा, तप बल शेषु धरहि महिधारा। तप आभार सब सृष्टि भवानी, करई जाई तपु अस जिय जानी। सुनत बचन विस्मित महतारी, सपन सुनायहु गिरहि अंकारी। मातु पितहि बहुविधि समुझाई, चली उमा तप हित हर्षाई। प्रिय परिवार पितारु माता, भय विकल मुख आवन बाता। वेद से राम मुनि आए तब सबई कहा समझाई, पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोधि पाए। उर्धरि उमा प्राणपति चरना, जाय विपिन लागी तपु करना। अति सुकुमार न तनु तप जोगु, पति पद सुमिर तजहु सबु भोगु। नित नव चरण उपज अनुरागा, बिसरी देह तपहि मनु लागा। संबत सहस मूल फल खाए, सागु खाई सत बरस गवाए। कछु दिन भोजनु बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाती मही परई सुखाई, तीन सहस संवत सोई खाई। पुनि परिहरे सुखाने उपरना, उमई नाम तब भयउ अपरना। देखी उमई तब खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गंभीरा। भयउ मनोरथ सुफल तब सुनु गिरिराज कुमारी। परिहरु दुसा कलेस सब, अब मिल है त्रिपुरारी। अस तप का गुण कीने भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अब उर्धर ब्रह्म बरबानी, सत्य सदा संतत सुचि जानी। आवै पिता बुलावन जबहि, हट परिहरि घर जायो तबहि। मिलई तुम्हि सब जब सप्त ऋषि जाने, तब प्रमाण बागीसा। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरजा हर्षानी। उमा चरित सुंदर में गावा, सुनौ शंभु कर चरित सुहावा। जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा। जपै सदा रघुनायक नामा, जय जय सुनहि राम गुण ग्रामा। चिदानंद सुख धाम से विगत मोह मद काम, विचरई मई धरि हृदय हरि, सकल लोक अभिराम। यो कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर वर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुमारी ही रहे। मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि हे स्वामी, पार्वती मुझको प्राणों की समान प्यारी है। यदि पार्वती के योग्य वर न मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिसमें फिर पीछे हृदय में संताप न हो। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। हे प्रिय, सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो। जिन्होंने पार्वती को रचा है वे ही कल्याण करेंगे। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिवजी मिल जाएं। दूसरे उपाय से यह कलेश नहीं मिटेगा।
नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और सकारण है और शिव जी समस्त सुंदर गुणों के भंडार है। यह विचार कर तुम मिथ्या संदेह को छोड़ दो। शिव जी सभी तरह से निष्कलंक है। पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती जी के पास गई। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। उसे स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया, फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भर आया। कुछ कहा नहीं जाता। जगत जननी भवानी जी तो सर्वज्ञ ठहरी। माता के मन की दशा को जानकर वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली, माँ सुनो, मैं तो तुम्हें सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा कि मुझे एक सुंदर गौरवर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया कि हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा उसे सत्य समझकर तुम जाकर तप करो। फिर यह बात माता पिता को भी अच्छी लगी है। तप सुख देने वाला है और दुख दोष का नाश करने वाला है। तप के बल से ब्रह्मा संसार को रचते हैं और तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन पोषण करते हैं। तप के बल से ही शंभु संहार करते हैं और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के आधार पर ही है। ऐसा जी में जानकर तुम जाकर तप करो। यह बात सुनकर माता को बड़ा अचरज हुआ और उसने हिमवान को बुलाकर यह स्वप्न सुनाया। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली। प्यारे कुटुंबी पिता माता सब व्याकुल हो उठे। किसी के मुंह से कोई बात नहीं निकलती। तभी वेदशिरा मुनि ने आकर सबको समझाकर कहा। पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। प्राणपति शिव जी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को त्यज दिया। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर को सारी शुद्ध बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताए। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए। जो बेलपत्र सूख कर पृथ्वी पर गिरते थे, 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। फिर सूखे पत्ते भी छोड़ दिए। तभी पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। तब से उमा का शरीर क्षीण देखकर आकाश से गंभीर आकाशवाणी हुई। हे पर्वतराज की कुमारी, सुनो, तुम्हारा मनोरथ सफल हुआ। तुम अब सारे असह कलेशों को त्याग दो। अब तुम्हें शिवजी मिलेंगे। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तुम इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण करो। जब तुम्हारे पिता बुलाने आए तब हट छोड़कर घर चली जाना, और जब तुम्हें सप्तऋषि मिले तब इस वाणी को ठीक समझना। इस प्रकार आकाश से कही हुई ब्रह्मा जी की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गई और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से बोले कि मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। जब से सती ने जाकर शरीर त्याग किया, तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया। वे सदा ही श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहाँ तहाँ श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं सुनने लगे। चिदानंद सुख के धाम, मोह मद और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोकों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर